Hello viewers, I'm Shalini Bindra and I follow Ricky Chadda Astro Healer on YouTube. Thank you. दोस्तों नमस्कार, मैं रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ एक वीडियो जिसमें मैं बात करूँगा एक ऐसे ग्रह की जो 19 दिसंबर को वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं और वो वक्री रहेंगे 29 दिसंबर तक। तो मैं जो भी बात करूँगा अलग अलग लग्न के बारे में या तो फिर चंद्र राशि के बारे में, हमें ये समझना है कि सिर्फ ये इसका प्रभाव 10 दिन तक ही रहने वाला है। तो अच्छा या बुरा जो भी हो, आपको उसको लेके ज़्यादा चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जब हम शुक्र की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इनका संबंध सीधा सीधा है उन सब चीज़ों से जिसे हम कहते हैं ना कि हम इन चीज़ों का दिखावा करते हैं, शोमैनशिप करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी शुक्र शादी का ग्रह है और फिल्म इंडस्ट्री, ब्यूटी, कॉस्मेटिक, डांस, म्यूजिक, ये सभी से इस ग्रह का संबंध है। इसे खूबसूरती से जोड़ा गया है, इसे रोमांस से जोड़ा गया है। इसके अलावा मैं आपके सामने एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ ही दिनों में मैं आने वाले नए साल के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो एक वीडियो रहेगा। पूरे साल का विश्लेषण किया जाएगा हर एक राशि पे, हर एक लग्न पे। उसके अलावा जनवरी से लेकर के अप्रैल तक, ध्यान से सुनिएगा, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक, इसे हम कहते हैं जो पहला क्वार्टर है, इसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि कुछ ऐसी गोचर बन रहे हैं, कुछ ऐसी युतियां बन रही है जिसके बारे में बात करना बहुत ही आवश्यक है। मैंने हमेशा कहा है कि सभी ग्रहों की चाल तो हम देखते ही हैं, लेकिन खास करके वो ग्रह जो बहुत धीमी चाल से चलते हैं, जैसे कि राहु, केतु, गुरु और शनिदेव, इनका हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या बहुत ज़्यादा प्रभाव हम पर पड़ता है। तो इसके बारे में अलग से एक वीडियो आप लोगों के सामने मैं ज़रूर रखूँगा। और ये भी बता दूं कि इस दौरान जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच हम राहु केतु को गोचर करता हुआ देखेंगे, गुरु को गोचर करता हुआ देखेंगे और शनि देव को गोचर करता हुआ देखेंगे। ये सभी गोचर आप देखोगे अप्रैल के महीने में। लेकिन उससे पहले क्या होने जा रहा है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे कुछ युतियां बन रही है जिसे हम स्टेलियन भी कहते हैं और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। खैर, आज का जो वीडियो है ये हम बात कर रहे हैं शुक्र की वक्री होने की 19 तारीख को। तो सभी राशियों पे या सभी लग्नों पे आपकी इच्छा है, आप जिस तरह से देखना चाहो। आपके पास चॉइस है। ज़्यादातर मैं लोगों से कहता हूं कि लग्न को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, लेकिन चंद्र राशि को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गोचर की बात है। तो दोनों ही राशियों को मान लो, अगर आपका लग्न मिथुन है और आपका जो राशि है वो वृश्चिक है, दोनों ही को समझने की कोशिश करो और फिर एक समावेश बना करके समझने की कोशिश करो कि आने वाला समय आपको क्या देगा। वैसे भी ये सिर्फ इसका प्रभाव 10 दिन तक रहेगा। मैं फिर से दोहरा देता हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। तो दोस्तों, सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आपको समझना जरूरी है कि आपके दूसरे घर के और सातवें घर के मालिक होकर के, स्वामी होकर के शुक्र 10वें घर से भ्रमण करेंगे, शनिदेव से मिल रहे हैं और वहीं से वह चौथे घर को भी देख रहे हैं। नया जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब मिल जाएगा। नए जॉब्स आपको मिल रहे हैं और ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा जॉब आपके सामने आए और आपको सोचना पड़े किस जॉब को हाँ बोलना है और किसे ठुकराना है। नया बिजनेस चालू करना चाहते हो, अच्छा टाइम है आपके लिए। वर्क का लोड, काम का भार ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी आप
उस चीज़ को एंजॉय करोगे आप। सेहत को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि मैंने कहा था दूसरा घर और सातवां घर ये मार्का भी होता है, तो हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं। अगर प्यार मोहब्बत में हो, रोमांस में हो, तो बहुत अच्छा समय आपका गुजर रहा है और अच्छा समय बिता रहे हो आप। अगर आप अकेले हो अभी तक, तो फिर कोई आ रहा है, कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। दरवाज़ा खोलो, प्रवेश करने दो और एंजॉय करो। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि, टॉरस। आपके पहले घर के और छठे घर के स्वामी होकर के शुक्र शनिदेव से के साथ में आपके छठे घर में वक्री होने जा रहे हैं। तो पहले घर के छठे घर के स्वामी होकर के नौवें घर में, 9th हाउस में, नौवें घर में ये वक्री होने जा रहे हैं और वहां से वो तीसरे घर को देख रहे हैं। इसे आपको ऐसा समझना है कि आपके पास जितना भी प्रोजेक्ट है, जितना भी काम आपको दिया गया है, वो सारा का सारा काम आप कंप्लीट कर रहे हो, समाप्त कर रहे हो। इसे आपको आपके मित्रों का, आपकी फैमिली का, सभी का सपोर्ट है। खास करके अगर उनमें से अगर कोई स्त्री है तो उसका सपोर्ट आपको ज़्यादा मिल रहा है। नए दोस्त बन रहे हैं आपके और नए लोगों से आप मिल रहे हो, इस बात की आपको खुशी भी बहुत है। सेहत को लेकर के अगर कुछ दिनों से आपकी सेहत ठीक नहीं थी, तो अब आपकी सेहत अच्छी होती जा रही है, क्योंकि छठे घर के मालिक होकर के शुक्र नवम स्थान में बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, इसीलिए सेहत आपकी अच्छी हो रही है। आप जानते हैं कि शुक्र एक रोमांटिक ग्रह है, तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा नज़दीक लेके आ रहा है आपके प्यार के साथ, आपके पार्टनर के साथ में। अच्छी बात है। पैसों को लेके, फाइनेंस को लेकर के भी ये समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए, और आप बहुत से लोगों का अपने वो कहते हैं ना, अपनी पर्सनालिटी से बहुत लोगों का दिल भी जीत रहे हो। आपके पिता को लेकर के, उनकी सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, क्योंकि नौवां घर जो है वो 10वें घर से 12वां पड़ता है, तो वो पापा की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अगली राशि जो है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आपके 12वें घर के स्वामी और 5वें घर के स्वामी होकर के शुक्र अष्टम स्थान में 8वें घर में वक्री होने जा रहे हैं। वहां से वो दूसरे घर को भी देख रहे हैं। इसे हम विपरीत योग भी कहेंगे, और क्योंकि 12वें घर का स्वामी 8वें घर में वक्री होने जा रहे हैं। देखिए, शुक्र जो है वो बुध, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, उसके बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। अब बुध अपने मित्र को जब वक्री देखता है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है, और वो उसके परेशान होने से आप में जो बदलाव आएगा वो ये आएगा कि आप अपने करियर को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहोगे। थोड़े दिन की बात है, वक्त निकल जाएगा। सेहत को लेकर के ये समय अच्छा नहीं है, क्योंकि 8वां घर है, तो सेहत को लेकर के परेशानी में डाल सकता है। आपको जरा सा ध्यान रखना होगा आपके सेहत को लेकर के। आपको अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी होगी, बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी स्टेबल रहेगी। बिजनेस करते हैं तो है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ आपको प्रॉफिट मिलने जा रहा है। उसके अलावा फाइनेंशियली थोड़ी तकलीफ देख रहा हूं मैं, इसीलिए किसी भी जगह पे पैसा लगाने से, निवेश करने से पहले आपको 2 बार नहीं, 2 से अधिक बार सोचना है, और हो सके तो इसे थोड़े दिन के लिए टालना है आपको। बिजनेस में जैसे मैंने कहा था, आपको मुनाफा हो रहा है, लेकिन जितनी आपने उम्मीद की होगी शायद उतना मुनाफा नहीं मिलेगा। 8वां घर आप जानते हैं कि ये ऊंच नीच में हमेशा रहता है, तो इसकी वजह से आपके जीवन में भी थोड़ा बहुत
रहेगा। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको बहुत कोशिश करनी होगी और कोशिश करनी चाहिए आपको। अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आपके चौथे घर के और 11वें घर के मालिक होकर के शुक्र आपके 7वें घर में सप्तम स्थान में बैठ रहे हैं और वो वहां से लग्न को देख रहे हैं, यानी कि आपके साइन को देख रहे हैं। यहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ रहा है वो शादी के घर पे पड़ेगा, पहला घर और 7वां घर। और ये अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों में अच्छी तालमेल बैठ रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और थोड़ी बहुत अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी भी आप लोगों में वो हट रही है। अभी आप अपने जीवन साथी के साथ में अच्छा समय बिता रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी वो भी दूर हो रही है। अगर आप बिजनेस में हो तो आप देख पाओगे कि आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी कर रहे हो, आप उस बिजनेस को बढ़ा रहे हो। नए लोगों के साथ में आपका जुड़ना दिख रहा है मुझे, और कहीं से मुझे एक ऐसा लग रहा है कि कहीं से बिजनेस में आपको बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है और वो किसी स्त्री की वजह से हो रहा है, किसी औरत की वजह से, कोई फीमेल की वजह से आपको ये प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि आपको अगर आप शादी करने का विचार है या घर में शादी की बात चल रही है तो थोड़े दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए इस चीज़ को टाल दीजिएगा। कि ये समय उसके लिए ठीक नहीं है क्योंकि शुक्र जो शादी के कारक है वो अस्त चल रहे हैं, वो वक्री चल रहे हैं, सॉरी, तो उसके वजह से फैमिली के साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, उसमें कोई नहीं। थोड़ा बहुत सेहत को लेकर के आपको ख्याल रखना होगा, छोटी मोटी बीमारियां आपके आसपास में रह सकती हैं। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए तीसरे घर के 10वें घर के मालिक होकर के वो शुक्र वक्री होने जा रहे हैं 6ठे घर में, और वहां से वो 12वें घर को देख रहे हैं। यहाँ पर 10 दिनों के लिए मैं सिंह राशि वालों को इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पर सेहत को लेके खास करके आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। ये एक टाइम है जिसमें मैं आपको बाकी सब बातें छोड़ दूं, लेकिन सेहत को लेके आपको ख्याल रखना होगा। अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो ये चीज बढ़ सकती है। अगर आप कहीं पे काम करते हैं, मैं देख रहा हूं कि वहां पर कुछ लोग हैं जो आपके पीछे कोई बोलते ना षड्यंत्र रच रहे हैं, बात कर सकते हैं, आपकी इमेज को धक्का लगाने की कोशिश कर सकते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। पैसों को लेकर फाइनेंशियली मैं इतना कह सकता हूं कि थोड़ा सा पीरियड वीक है क्योंकि खर्चे आप संभाल नहीं पा रहे हो, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपको अगर ये समय जो है, अगर आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको अपने खर्चों पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी से आपका ये जो समय है ये अच्छा बीत सकता है। किसी भी औरत से, किसी भी फीमेल से, किसी भी स्त्री से आप ऐसी कोई बात मत कह देना जो, जिसे हम कहते हैं ना कि आपने मिसबिहेव कर दिया, क्योंकि वो आपको दिक्कत में डाल सकती है। कोर्ट कचहरी तक मामला जा सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ये आपके बच्चों के लिए काफी अच्छा समय है, बच्चों को लेकर से आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। प्यार मोहब्बत में समय अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें अच्छा समय आप बिताओगे एक दूसरे के साथ में, उसमें कोई परेशानी नहीं है, खाली खर्चों को संभालना है आपको। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। आपके दूसरे घर के स्वामी और 9वें घर के स्वामी होकर के शुक्र आपके पंचम स्थान से 5वें घर से भ्रमण करेंगे और वक्री रहेंगे। ये वहां से 11वें घर को भी देख रहे हैं। ये आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं, साथ साथ में कुछ चैलेंजेस भी लेके आ रहे हैं। आप देखोगे कि जॉब में, कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस मिल रहा है, नई जॉब मिल रही है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप जो जो प्लानिंग कर रहे थे नई जॉब के लिए वो सारा आपके लिए फेवरेबल हो रहा है और उसमें कोई परेशानी मुझे नज़र नहीं आती है। आपको
और जॉब को लेके आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है और वहीं पे जहाँ पे आप करंटली काम कर रहे हो वहाँ पर ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि आपको शायद जॉब छोड़ना भी पड़ सकता है। इसी को मैं चैलेंज कह रहा हूँ। एक जगह पे अपॉर्चुनिटी आ भी रही है और जिस जगह पे आप ऑलरेडी हो उस जगह पे कुछ अपॉर्चुनिटीज, मतलब ऐसी कुछ परिस्थिति बन सकती है कि आपको जॉब छोड़ना पड़ सकता है। पर्सनल लाइफ में अपने अपने जीवन को लेकर के ये समय काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है। आप अपने परिवार के साथ में अच्छा समय बिता रहे हो। रोमांस में, लव में, प्यार में आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इतना एक दूसरे के करीब आ जाओगे आप लोग, ये बहुत ही अच्छा समय है। और थोड़ा हो सकता है कि आप अपने प्यार को लेकर के कहीं पे घूमने जाओ और उसके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदो। वहाँ पे खर्चा हो जाएगा और खर्चा होने के बाद में आप थोड़े से सोचोगे कि इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया मैंने। बच्चों को लेकर के, अगर आप शादीशुदा हो, बच्चे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक आप बच्चों के साथ में एक फ्रेंडशिप बना रहे हो, बहुत नज़दीक आ रहे हो उनके, अच्छी बात है बहुत। और घर का वातावरण काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी पत्नी या आपके पति अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको इंक्रीमेंट या उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अगली राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए लग्न के स्वामी होकर के, अष्टम के स्वामी होकर के शुक्र आपके चौथे घर से भ्रमण करेंगे, वक्री रहेंगे, वहाँ से वो 10वें घर को देखेंगे। तुला राशि वालों के लिए इतना बता दूं कि ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम रहेगा, जहाँ पे आप अपने फैमिली के लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ करना चाहोगे। फैमिली के लिए वो मटेरियल जिस कहते हैं ना, कि जो फैमिली डिमांड कर रही है आप उसको ला के दे रहे हो। और वो कहते हैं कि बहुत अफेक्शनेट रहोगे, मोहब्बत के साथ में रहोगे और ऐसा लगेगा कि एकदम से हम पे पता नहीं किसकी वो कहते हैं ना, कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके ऊपर। घर का वातावरण काफ़ी अच्छा रहेगा आपका। आप फैमिली को खुश रखने के लिए इतना कुछ खर्चा कर दोगे कि बाद में थोड़ा सा पॉकेट आपका तंग हो सकता है, टाइट हो सकता है। तो थोड़ा पैसों को खर्च करने से पहले थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिएगा। आप हो सकता है कि अपने मन की शांति के लिए, अपने लिए सोचो कि मैं घर को रेनोवेट करूं या फैमिली को खुश करने के लिए करूं। ये आप करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन एक बात और भी है कि आप अपने काम में इतने मशरूफ हो सकते हैं कि शायद समय जिसे कहते हैं वो आप फैमिली को नहीं दे पा रहे हो। आप बाकी सब सुविधाएं तो दे रहे हो, तो वो जो समय होता है वो आप नहीं दे पा रहे हो, तो उसको देने की कोशिश करना। उससे थोड़ा सा लोगों को हो सकता है कि ऐसा लगे कि आप उनके साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। लेकिन फ्रेंड्स के साथ में, दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में आपका समय अच्छा बीत रहा है। आप ऐसा भी नहीं है, आप कोशिश कर करके हो सकता है अपने फ्रेंड्स को लेकर या अपनी फैमिली को लेकर के कहीं पर बाहर घूमने भी जा सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो इसकी बात। और फाइनेंस को लेकर के आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फैमिली इनकम भी और आपकी इनकम भी अच्छी होती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं उसके। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि आप थोड़ा समय निकाल करके अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करोगे और कोशिश करोगे कि उनको लेकर कहीं पे घूमने भी जा सकते हो। अगली राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय, वो कहते हैं ना, ये एक राशि है जो थोड़ा कुछ पिछले 1-1.5 साल से बहुत ऊंच नीच देख रही है जिंदगी में। मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके 7वें घर के और 12वें घर के स्वामी होकर के शुक्र आपके तीसरे घर से में वक्री हो रहे हैं और वहाँ से 9वें स्थान को, भाग्य स्थान को देख रहे हैं। ये खाली इतना बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको इस वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, खास करके आपके रिश्ते आपके भाई बहनों के साथ में कैसे, और वो भी खास करके छोटा भाई या छोटी बहन के साथ में, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो अहम है, अहंकार है, वो भी शायद मेरे ख्याल से आपके फैमिली से आपको दूर कर रहा है।
और आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज़ को ज़्यादा महत्व ना दो, मतलब आप अपने अहंकार को कंट्रोल में रखो। बिजनेस में कोई भी रिस्क लेने की कोशिश मत करना इस टाइम पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बिजनेस में नुकसान हो सकता है। अगर आप नौकरी पे पेशा हो, नौकरी में हो, तो आप अपने साथ में काम करने वालों को पूरा भरोसा कर सकते हो, लेकिन आंख बंद करके भी आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग आपको फिर धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। आप जब लोगों से बात करते हो तो कोशिश करना कि अपने बारे में बात करो, और वो कहते हैं ना, किसी और के बारे में बात ना करना, क्योंकि पता नहीं कि आपके मुंह से क्या बात निकल जाए जो फिर वो आप ही के ऊपर बाद में घूम फिर के आ जाएगी, और वो थोड़ा सा मुसीबत में डाल देगी आपको। फैमिली के साथ में समय ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि थोड़ी बहुत परेशानी है, इसलिए आपका जो गुस्सा है, मूड है, वो थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। अपनी पर्सनल लाइफ को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को में एक बैलेंस बनाने की आपको बहुत ज़रूरत है, ताकि चीज़ें संभल जाएं। अगर आप अपनी पत्नी के साथ में कुछ नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, तो आपके लिए ये समय अच्छा है। और अगर ऑलरेडी कोई पार्टनर है, आप बिजनेस करते हो, कोई पार्टनर है, तो उसके साथ में भी एक अच्छा बोलते हैं तालमेल बिठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से आपका अभी मूड होगा उसमें ये चीज़ें, आपको फिर से बता दूं कि ये सिर्फ बात मैं कर रहा हूँ जब तक शुक्र वक्री रहेंगे, और वो भी सिर्फ 10 दिन की बात है। आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। अगली राशि जो है वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आपके छठे घर के और 11वें घर के स्वामी होकर के शुक्र वक्री होने जा रहे हैं आपके दूसरे भाव में। 11वां घर, दूसरा भाव, आपको पता है दोनों ही धन भाव कहलाते हैं। छठा घर जो है वो सर्विस का है, और दूसरे घर से शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 8वें घर पे। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट घर है वो है दूसरा घर, और ये आपको फाइनेंशियली पैसों को लेकर के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने जा रहा है। हो सकता है कि आपने किसी को उधार दिया हो तो वो पैसा भी आपके पास लौट के आ रहा है। बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा आपका, घर में खुशियां रहेंगी, वातावरण अच्छा रहेगा। घर में हो सकता है कि कुछ ऐसे कोई कार्यक्रम हो, कोई ऐसी कोई फंक्शन हो जिसके वजह से सभी लोग आपस में बहुत एंजॉय करोगे, बहुत अच्छे समय बीतेगा। बहुत से लोगों का मन दिल जीत रहे हैं आप, क्योंकि आप इतना मीठा बोल रहे हो। दूसरे घर के अंदर शुक्र है तो मीठा तो बोलोगे बोलोगे, लेकिन दूसरे घर में शुक्र के होने से, वो मीठे ग्रह की वजह से आपको खाने पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा। आपको अलग अलग चीज़ें खाने का मन करेगा, खाइए आराम से, लेकिन हाँ, खर्चा भी बहुत कर रहे हैं, नई नई चीज़ें खरीदनी है आपको, एक्सपेंसिव आइटम खरीद रहे हैं, खरीदो, आपका समय है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक रोमांस का सवाल है, अच्छा पीरियड है आपके लिए। अगर आप शादीशुदा ऑलरेडी हो तो आप अपने जीवन साथी के साथ में बहुत एंजॉय करोगे, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। और आपको आपके जो सीनियर है, जहाँ पे आप काम करते हो, जो लोग आपके ऊपर है ओहदे में, वो भी आपको काफ़ी आप पे भरोसा करते हैं, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो वो आपके फेवर में जा सकता है। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि जो 27.5 से गुजर रही है, और मैं काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ कि अब आपके लिए समय थोड़ा सा अच्छा आता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आपके 5वें घर के और 10वें घर के स्वामी होकर के आपके लग्न से गुजर रहे हैं। शुक्र जो वक्री चल रहे हैं, आपके 7वें घर को देख रहे हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा समय है आपका, फेवरेबल पीरियड है आपके लिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, फैमिली में भी है। अगर आप बिजनेस में हो तो वहाँ पे प्रॉफिट है, बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो आप। अगर आपका कोई भी कारोबार किसी ऐसी चीज़ में जिसमें कला है, यानी कि क्रिएटिविटी है,
डिज़ाइनिंग है, आर्ट है, सिंगिंग है, म्यूज़िक है, आप बहुत ज़्यादा प्रगति करोगे उसमें। सेहत को लेकर के भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हो आप, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। और अगर कुछ प्रॉब्लम था भी तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहा है। इस वक्त आप देखोगे तो आप कहीं पर विचार कर रहे हो कहीं पे घूमने जाने का, ट्रैवल करने का, चाहे फिर वो अब्रॉड हो या फिर कहीं पे दूर की अच्छी यात्रा कर रहे हो, और उसके लिए आपने बैग भी तैयार कर लिया है, मुझे इतना पता है। आपका रिलेशन आपके जीवन साथी के साथ में भी काफ़ी अच्छा मधुर होने जा रहा है। अभी शुक्र का वक्री होने की वजह से आप देखोगे कि एक अच्छा वातावरण बना है, अच्छा समय है आपका, तो आपको इसको पूरी तरह से जीना है, आपको उसे उसका अनुभव करना है। अच्छा समय है आपके लिए। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आपके चौथे घर के और नवे घर के मालिक होकर के शुक्र जो वक्री होने जा रहे हैं वो आपके 12वें घर में होने जा रहे हैं, वहाँ से वो छठे घर को देख रहे हैं। आपके लिए थोड़ी बहुत मैं आपको हिदायतें देना चाहता हूँ, खास करके आपके हेल्थ को लेकर के इशू आ सकता है, वहीं पर पैसों को लेकर के भी इशू आ सकता है। आपको पैसों पे कंट्रोल करना है और हेल्थ को लेकर कंट्रोल करने का है, दूर करना है, क्योंकि आप मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत खुला हाथ है आपका और आप खर्च करते जा रहे हो। हेल्थ को लेकर के भी इश्यू इसलिए आएगा कि आपने अपने खाने पीने पे अगर ध्यान नहीं दिया तो ये आपको तकलीफ में डाल सकता है, और ये तकलीफ फिर बढ़ सकती है। और मैं चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आप विदेश यात्रा पे भी निकलने की कोशिश जा सकते हो, पीरियड अच्छा है। कम से कम विदेश यात्रा नहीं तो कम से कम एक दूर की यात्रा तो मुझे नज़र आती है। आप खाली खर्चा ही नहीं कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि आपकी जो आमदनी है, आमदनी बढ़ रही है, उस पर कोई मुझे दो राय नहीं है उसमें। आपकी आमदनी बढ़ रही है, लेकिन आमदनी के आने से पहले ही आपके खर्चे ऑलरेडी सामने खड़े हैं, तो उसमें आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो सेविंग नहीं हो पा रही है और वो आपको बहुत परेशानी में डाल रही है। आपकी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, रोमांटिक लाइफ में या आपके पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा समय है। हो सकता है कि आप एक ज़मीन का टुकड़ा, एक लैंड का छोटा सा टुकड़ा आप खरीदने की कोशिश कर सकते हो, और वो भी खास करके आपके बर्थ प्लेस से, यहाँ पे आप पैदा हुए हो उससे दूर आप ले सकते हो। अब आते हैं बिल्कुल आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आपके तीसरे घर के और 8वें घर के स्वामी होकर के शुक्र आपके 11वें घर से भ्रमण करेंगे, वक्री होंगे, वहाँ से वो पंचम स्थान को देखेंगे। वहाँ पर मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होने जा रहा है। स्पेशली फाइनेंस को लेकर के ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखता है मुझे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आपका नाम, सम्मान, इज्जत फैमिली में, सोसाइटी में बढ़ रही है, बड़ों का आशीर्वाद है, सक्सेस है, करियर में सक्सेस दिख रहा है, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ रही है। अगर हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो ये, अगर आप रोमांस में हो तो आपके लिए अच्छा पीरियड है। अगर आप सिंगल हो तो आपके जीवन में कोई आ रहा है, दरवाज़ा खोल के खड़े रहिए, सामने वाले को प्रवेश करने दीजिए। और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए, और मजबूत हो रहा है ये रिश्ता, और अच्छा समय भी गुजार रहे हो आप। ये भी हो सकता है कि अगर आप रिश्ते में हो तो अब ये रिश्ते को आप एक अलग लेवल पे लेके जाने की कोशिश करें, यानी कि अब आप बोलोगे यार ये प्यार मोहब्बत बहुत हो गया, चलो शादी कर लेते हैं, कर लीजिए। अगर आप नौकरी पेशा हैं, सर्विस करते हैं, तो अपने सीनियर से बात करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई बात मत कह दीजिएगा कि जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। इस टाइम पे जितने भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपने सोच रखा है, वो सब कुछ आपके हिसाब से ही हो रहा है।
लेकिन सभी कुछ प्राप्त करने के लिए थोड़ी बहुत जद्दोजहद करनी होगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और सारे आपके काम बनते नजर आ रहे हैं। यकायक अचानक भी आपके ज़िंदगी में कहीं से फाइनेंस आ सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी आ सकती है, पॉसिबल है, और हर लिहाज से समय आपका अच्छा है। तो ये था मेरा विश्लेषण 12 लग्नों पे, 12 राशियों पे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? एक लाइक दे दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए। अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई गया तो आप तक क्यों रखना, आप अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को दे दीजिए उसे। थोड़ी मेरी भी मदद कीजिए मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।